नमस्कार, मैं अक्षय मेहरा आपका स्वागत करता हूं वीकेंड फोटोग्राफी लेसन्स के नए एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड का कहना है या हमारे एपिसोड जो कहेगा आपसे वो है अपने कैमरे के ऑटो मोड से बाहर निकलना, यानी कि अपने कैमरे के ऑटो मोड को छोड़िए और बाकी सारे मोड ट्राई करें। यानी कि सिंपल अंग्रेज़ी भाषा में गेट ऑफ द ऑटो मोड। अब आपके कैमरे में जो ये डायल है, ये आपको कई सारे मोड देता है, जैसे कि ऑटो मोड जो तो आपको सबको पता ही होगा, पी मोड जिसे हम प्रोग्राम मोड कहते हैं, मैनुअल मोड जिसमें हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है मैनुअली सारी सेटिंग करने का, एवी मोड जिसे हम अपर्चर मोड कहते हैं, टीवी मोड जो कि शटर स्पीड से तात्पर्य रखता है अपना, और उसके अलावा बल्ब मोड होता है जिसका भी तात्पर्य लंबी शटर स्पीड से होता है, और उसके अलावा कई सारे भिन्न प्रकार के क्रिएटिव कंट्रोल मोड्स भी होते हैं जिसमें कैमरा क्रिएटिव कंट्रोल आपको देता है। लेकिन मैं आज आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी शुरुआत ऑटो मोड की बजाय पी मोड से करें। अब पी मोड का फ़ायदा क्या होता है? पी मोड आपकी शुरुआती नींव रखता है प्रोफेशनल फोटोग्राफी में। पी मोड में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, कैमरा जो होता है आपका, कैमरे में इतनी अकल की क्षमता होती है, यदि आप पी मोड चुनते हैं तो पी मोड में वो अपर्चर स्पीड और शटर स्पीड अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपकी फ़ोटो क्लिक करने में आपकी मदद करता है। आईएसओ कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप जो चाहें आईएसओ अपनी मनपसंद का रख सकते हैं, 100, 200, 400, 800 जैसे आपको ठीक लगता है। दिन के वक्त ज़्यादातर हम 100 या 200 आईएसओ से ऊपर हम शूट नहीं करते हैं। शाम के वक्त या थोड़ा सा रात के वक्त हमारा आईएसओ 1600 के करीब जाता है। आईएसओ के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी हमने आईएसओ के बारे में कुछ डिस्कशन आपसे नहीं किया है। आईएसओ आगे चल के आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको आईएसओ के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। यदि आपको फिर भी दिक्कत होती है तो कैमरे में आपके एक और फीचर है ऑटो आईएसओ का। आप चाहे तो आईएसओ को ऑटो पे रख के तब आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करिए पी मोड से। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि आपका कैमरा एक और आपको मोड देता है या फीचर देता है जिसे हम कहते हैं पिक्चर स्टाइल मेन्यू। अब पिक्चर स्टाइल मेन्यू क्या होता है? पिक्चर स्टाइल मेन्यू का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको कैमरा अपनी मनपसंद शार्पनेस, यानी कि आपको फ़ोटो कितनी शार्प चाहिए, कितना आप उसमें कॉन्ट्रास्ट रखना चाहते हैं और क्या आप उसे टोन देना चाहते हैं, किस कलर की आप उसे टोन देना चाहते हैं और कितनी हद तक देना चाहते हैं, ये आपको फीचर देता है और इसे हम पिक्चर स्टाइल सेटिंग या पिक्चर स्टाइल मेन्यू कहते हैं। अब आपके कैमरे में कई तरह के पिक्चर स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, फेथफुल, न्यूट्रल, मोनोक्रोम और वगैरह वगैरह, लैंडस्केप जैसे। तो जैसे पोर्ट्रेट मोड हो गया तो उसके लिए आप पी मोड चुन सकते हैं, कैमरा अपने हिसाब से आपको सेटिंग करके देगा पोर्ट्रेट्स के लिए। लैंडस्केप अगर आपको फ़ोटो लेनी है तो उसके लिए आप पिक्चर स्टाइल एल चूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह से मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लेना या ग्रे स्केल मोड में फ़ोटो लेना, तो वो मोनोक्रोम मोड एम आप चूज़ कर सकते हैं। ये फीचर आपके कैमरे में उपलब्ध है। आप चाहें तो एक बार इसे, जब आप शुरुआती कर रहे हैं फोटोग्राफी, तो इसे भी ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा इसको ट्राई करने में। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इमेज क्वालिटी की। अब ये DSLR कैमरा आपको दो तरह की इमेज क्वालिटी देता है, एक तो होती है रॉ फाइल और एक होती है JPEG फाइल। जी हाँ, आपका कैमरा दो प्रकार की फाइलें आपको देता है इस कैमरे में, रॉ और JPEG। अब रॉ इमेज किसे कहते हैं? रॉ इमेज होती है बिल्कुल अनप्रोसेस्ड या अनटच्ड इमेज, अर्थात कि इस इमेज को आप पूरी तरह से एडिटिंग कर सकते हैं बाद में, जैसे सही एक्सपोजर देना, सही टोन देना, सही ब्राइटनेस, सही कॉन्ट्रास्ट, या और भी आप काम इसमें करना चाहें
लार्ज स्केल पे तो आप कर सकते हैं। इस फोटो को आप जितना चाहे एनलार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रॉ होती है। इसमें कैमरे ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया होता है एक्स्ट्रा, आपको एकदम रॉ फाइल बना के देता है, एकदम रॉ। और अगली फाइल होती है JPEG फाइल। अब JPEG फाइल होती है प्रोसेस फाइल, जो आपने सेटिंग्स अपने कैमरे में करी होंगी, जैसे पिक्चर स्टाइल की या किसी वाइट बैलेंस की, तो JPEG में वो पहले से ही गढ़ के एम्बेड होके आपको फाइनल आउटपुट मिलता है। यानी कि वो एक तरह की प्रोसेस्ड फाइल होती है, उसमें आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं एडिटिंग में। एडिटिंग उसमें भी हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं हो सकती जितनी आप रॉ इमेज में कर सकते हैं, क्योंकि रॉ इमेज में आपको फुल कंट्रोल मिलता है, पूरा कंट्रोल शुरुआत से लेके अंत तक। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों, हमेशा रॉ में आप क्लिक करें, और आप चाहें तो JPEG में भी कर सकते हैं, वो आपकी ख्वाहिश है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप एक बार रॉ भी ट्राई करें, क्योंकि एडिटिंग में इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। आपसे यदि कोई गलती हो भी जाती है फ़ोटो क्लिक करते वक्त, तो आप उसको बाद में ठीक कर सकते हैं फ़ोटोशॉप या लाइटरूम में जाके। तो ये 2 तरह की फाइलें मैंने आपको बता दी, और मैं आपको हमेशा सलाह यही दूंगा, जो भी आप फाइल साइज़ चूज़ करें वो हमेशा बड़ा वाला करें। भले ही आप JPEG भी चूज़ करते हैं, अगर आपको रॉ फाइल नहीं क्लिक करनी है तो JPEG भी लार्ज फाइल ही चूज़ करें, लार्ज साइज इमेज, यानी कि लार्ज JPEG फाइल आप चूज़ करें L, तो उसमें आपकी फोटोग्राफ आपको पूरी मिलेगी, ताकि आप बाद में उसमें जो चाहें काम कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आपको कैमरे के अगले फीचर के बारे में बताएंगे, जो है AF मोड। अब AF मोड में 3 चीज़ें होती हैं, वन शॉट, AI सर्वो और AI फोकस। लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ 2 अहम मोड्स की, जो कि आपके हमेशा काम आएंगे, वो है वन शॉट और AI सर्वो। अब वन शॉट फोकस किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने कैमरा लिया और यदि मेरे सामने, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ, मेरे सामने एक फूल रखा हुआ है और मैंने उस पर क्लिक किया, हाफ प्रेस किया और कैमरे को मैंने सामने से हटा लिया, और मैं कैमरे को वापस लेके उसी जगह आया, मेरा बटन प्रेस्ड है, हाफ प्रेस, तो जो मेरा फोकस था, जहाँ पे मैंने फोकस दिया था, वो कभी वहाँ से नहीं जाएगा, ना वहाँ से कभी हिलेगा, वो वापस मुझे वैसे का वैसा ही मिलेगा। भले ही मैं कैमरे को पीछे ले जाऊँ या आगे ले जाऊँ और मैं वापस वहीं पे ले आऊँ, तो मुझे हमेशा वही फोकस मिलेगा। और वन शॉट फोकस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फोकस होता है AF मोड का, जो कि आप फैशन में, वेडिंग में, पोर्ट्रेट में, मैक्रो फोटोग्राफी में आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका फोकस कभी नहीं छूटता है। भले ही आप कैमरा कहीं और ले जा रहे हैं और वापस आप उसी पॉइंट पे लेके आएंगे, तो फोकस हमेशा वहीं पे रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला AF मोड है वो है AI सर्वो। अब AI सर्वो क्या होता है? AI सर्वो यदि मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने कैमरे में और मैं अगर फोकस करता हूँ और मैं अगर अपना कैमरा हिलाऊंगा, तो साथ साथ फोकस भी हिलेगा या चेंज होगा। कहने का मतलब, मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ, जैसे आप किसी पंछी की फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं या किसी पिजन की, कबूतर की फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं और आपने AI सर्वो चूज़ किया हुआ है, तो जैसे ही आप हाफ प्रेस करेंगे AI सर्वो पे और यदि कबूतर उड़ने लगता है या उड़ना शुरू हो जाता है, तो वो फोकस उसके पीछे पीछे उसके साथ चलेगा। यानी कि जैसे जैसे कबूतर उड़ेगा, फोकस भी उसके साथ रहेगा चिपका हुआ, और आप अपनी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं हाफ प्रेस रहते हुए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब मुझे मौका मिल गया है, अब मैं इसको शूट कर सकता हूँ, उसे आप फुल बटन दबा दीजिए, आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी। AI सर्वो का ये फ़ायदा होता है कि मोशन में कोई चीज़ हो या कोई चीज़ चल रही हो, उसको आप आराम से लेके क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे व्यू फाइंडर की। अब जब हम व्यू फाइंडर अपनी आँख पे लगाते हैं, हमें इसके अंदर कई सारे बिंदु, छोटे छोटे या फिर छोटे छोटे स्क्वायर्स हमें दिखते हैं। ये क्या होते हैं? इन्हें हम AF पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि ऑटो फोकस पॉइंट्स। ये हमारी मदद करते हैं फोकस उठाने में, किसी चीज़ पे से हमें फोकस करने में मदद करते हैं, ताकि हम फोकस लेके और अपनी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर सकें।
अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप ऑटो मोड में हो कैमरे के, आपने इस डायल पे ऑटो मोड किया हुआ है और अगर आप फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं तो जितने भी इसमें ऑटो फोकस पॉइंट्स होते हैं सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं और सारे एक साथ जल जाते हैं। नतीजा क्या होता है, कैमरा अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसे कहाँ फोकस उठाना है और वो चीज़ उसको फ़ोटो क्लिक करता है वो। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि AF मोड जो है इसका, यानी कि ऑटो फोकस पॉइंट जो हैं इसमें, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ज़्यादातर तो सेंटर फोकस पॉइंट ही हम चूज़ करते हैं। सेंटर फोकस पॉइंट बेस्ट होता है, भले ही पोर्ट्रेट हो या कोई और चीज़, उसके लिए हम सेंटर फोकस पॉइंट ही यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉइंट है ये। लेकिन जैसे मेरा कैमरा है, इसमें 12 फोकस पॉइंट्स हैं। आज वाले कैमरों में किसी में 24, किसी में 36, किसी में 64 फोकस पॉइंट्स आते हैं और आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बटन देख रहा होगा आपको, ये वाला, इस बटन को दबा के हम व्यू फाइंडर पे लगा के हम फोकस पॉइंट ले सकते हैं। इस जॉयस्टिक को यूज़ करके, यानी कि टॉगल बटन को यूज़ करके हम अपना मनपसंद फोकस पॉइंट ले सकते हैं और उसको हम शूट कर सकते हैं। यदि अगर हमारा कैमरा ऑटो मोड में हो और जैसे हम किसी फूल की फोटोग्राफ ले रहे हैं किसी गार्डन में बैठे हुए और सारे फोकस पॉइंट अगर हमारे जल जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि कैमरा अपने हिसाब से कहीं भी फोकस कर लेता है और वो शूट हो जाता है। ये गलती दोस्तों कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपना फोकस पॉइंट ऑटो मोड पे ना रखें, कैमरे को पी पे ही आप रख लीजिए और फोकस पॉइंट अपने हिसाब से बीच का उठाइए और शूट करिए, तभी आपको एक प्रॉपर पिक्चर मिलेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, जब लोग शुरुआत कर रहे होते हैं अपनी फ़ोटोग्राफी में, तो उनसे एक छोटी सी गलती रहती है। कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है और इतना भावुक भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, क्योंकि वो गलती ऐसी होती है कि हम कई बार व्यू फाइंडर से देख रहे होते हैं और हमारी सेटिंग कैमरे की सारी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें व्यू फाइंडर से जो हमारे सामने चीज़ है या कोई फ़ोटो है वो हमें बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिख रही होती है, एकदम ब्लरी या हेजी या आउट ऑफ फोकस दिख रही होती है। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कैमरे में कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा पहिया होता है जिसे हम कहते हैं डायोप्टर। अब डायोप्टर का रोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी आँख है, ये हमारे चश्मे की तरह काम करती है एकदम, डायोप्टर की सेटिंग इसमें। कई लोग होते हैं जिनको चश्मा लगा हुआ होता है, उनको देखने की थोड़ी समस्या होती है या उनका नंबर होता है आँखों में, तो इस डायोप्टर को घुमाने की मदद से हम अपनी आँख को व्यू फाइंडर के इससे एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, ताकि हमें एकदम साफ दिखे। और यदि आपको ब्लर दिख रहा है तो इसको पहिए को एक बार घुमाइए आगे, ऊपर या नीचे, जब तक आपका विजन एकदम साफ ना हो जाए। तो इसका ये फ़ायदा होता है और ये बहुत ही छोटी समस्या का ये हल है, किसी को भी आ सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है ये घटना। तो याद रखिए, अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा और आपकी कैमरे की सारी सेटिंग एकदम ठीक है, तो सिर्फ डायोप्टर की सेटिंग आप चेंज करिए, इसको ऊपर नीचे घुमाइए, आपका विजन एकदम साफ हो जाएगा और आपको दिखना शुरू हो जाएगा फिर से। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, कैमरा में एक और फीचर होता है ड्राइव मोड, यानी कि शूटिंग मोड। एक और तरह का ड्राइव मोड में होते हैं आपके सिंगल शूट, हाई स्पीड कंटिन्यूअस, लो स्पीड कंटिन्यूअस और कैमरे के अपने टाइमर। सिंगल शूट में ये होता है जैसे हमने एक बार बटन दबाया और हमने वो फुल हाफ प्रेस करके हमने लिया, तो ये एक ही बार शूट करेगा। यदि अगर हम हाई स्पीड पे जाते हैं तो कैमरा फोकस उठा के लगातार शूट करेगा। ये होता है कंटिन्यूअस मोड। और कंटिन्यूअस मोड में ही दो मोड होते हैं, एक हाई स्पीड कंटिन्यूअस और एक होता है लो स्पीड कंटिन्यूअस। हाई स्पीड कंटिन्यूअस से कैमरा बहुत तेज़ी से क्लिक करता है, फट 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 करके अपना उसका एक फ्रेम रेट होता है, उसमें वो शूट करता है। और लो स्पीड कंटिन्यूअस हाई स्पीड कंटिन्यूअस की तरह होता है, बस स्लो स्पीड पे आप लगातार शूट करते हैं।
और टाइमर, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा, टाइमर मोड का फ़ायदा यही होता है, आपने टाइमर मोड पे सेट किया, कैमरे का बटन दबा के छोड़ दिया और आप फोटोग्राफ थोड़ी देर बाद क्लिक हो जाती है। ये होता है टाइमर मोड। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे आज के एपिसोड में मीटरिंग मोड और वाइट बैलेंस के बारे में। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में हम बात करेंगे अपने आगे आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में, लेकिन फिर भी एक हम थोड़ा सा आपको आज बताना चाहते हैं मीटरिंग मोड के बारे में। आपके कैमरे में मीटरिंग मोड होता है। अब मीटरिंग मोड क्या होता है? मीटरिंग मोड का मतलब होता है जिस चीज़ की आप फोटो ले रहे हैं उसकी ब्राइटनेस कैमरा अपने हिसाब से मेजर करता है और उसके हिसाब से सही शटर स्पीड, ISO और अपर्चर कैलकुलेट करके उस पर फोटोग्राफ क्लिक करता है। होते तो कई सारे मीटरिंग मोड्स हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे सिर्फ 2 खास मीटरिंग मोड्स के बारे में, इवैल्यूएटिव मीटरिंग और स्पॉट मीटरिंग। अब स्पॉट मीटरिंग क्या होती है? जैसे आप यदि कोई पोर्ट्रेट ले रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे फर्ज करिए मैं ही, और मेरा पोर्ट्रेट अगर निकाला जा रहा है तो कैमरा मेरी शक्ल पे चारों ओर देखेगा, जो सही ब्राइटनेस होगा उसके हिसाब से एडजस्ट करके सही शटर स्पीड, ISO और अपर्चर निकाल के उस पर शूट करेगा। यानी कि वो बीच में फोकस करता है, बीच में ब्राइटनेस को कैलकुलेट करके तब सही शटर स्पीड, ISO और अपर्चर लेके वो शूट करता है। अब इवैल्यूएटिव मीटरिंग क्या होती है? इवैल्यूएटिव मीटरिंग में यदि आप कहीं पे जाके फोटोग्राफ ले रहे हैं तो कैमरा चारों ओर फोटोग्राफ में देखता है कहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा है और उसका एक सही हिसाब निकाल के, सही सेटिंग निकाल के तब उस पर शूट करता है। यानी कि उसका एवरेज निकाल के तब जाके उस पर शूट करता है। उसे कहते हैं इवैल्यूएटिव मीटरिंग। यानी कि इवैल्यूएटिव मीटरिंग में हर कोने में मेजर करके तब सही ब्राइटनेस का हिसाब लगा के कैमरा शूट करता है, और स्पॉट मीटरिंग में सिर्फ यहीं पे हिसाब लगा के ब्राइटनेस का तब सही शटर स्पीड, ISO और अपर्चर लेके शूट करता है कैमरा। तो ये है इवैल्यूएटिव मीटरिंग। मुझे लगा आपको आना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप स्पॉट मीटरिंग या इवैल्यूएटिव मीटरिंग से आप शुरुआत कर सकते हैं। स्पॉट मीटरिंग आप पोर्ट्रेट के लिए यूज़ करिए और इवैल्यूएटिव मीटरिंग आप ओवरऑल कहीं जगह की फोटोग्राफ ले रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब वाइट बैलेंस सेटिंग क्या होती है? वाइट बैलेंस का अगर मैं छोटे शब्दों में आपको अर्थ समझाऊं तो जो आपको दिख रहा है आपके सामने एब्सोल्यूट वाइट जिसे हम कहते हैं, एकदम सही सफ़ेद, उसी को ही कैमरा बिना कलर कास्ट के, यानी कि कोई कलर टोन, कोई कलर कास्ट नहीं, उसके बिना सही हिसाब से कैलकुलेट करके, सही कलर टेम्परेचर कैलकुलेट करके आपको वही आपकी फोटोग्राफ में उतना ही सफ़ेद, उतना ही एब्सोल्यूट वाइट आपको देता है। उसे हम वाइट बैलेंस कहते हैं। वाइट बैलेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे डे लाइट, टंगस्टन, फ्लोरसेंट, और आपके कैमरा में के मोड भी होता है, इसे हम केल्विन यानी कलर टेम्परेचर मोड भी कहते हैं। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप इसमें होता है AWB मोड, ऑटो वाइट बैलेंस मोड, उससे आप शुरुआत करें। पहले आप उस पर फोटोग्राफ क्लिक करिए, फिर धीरे धीरे आप अन्य मोड्स को यानी कि अन्य वाइट बैलेंस को आप ट्राई करिए। बाकी हम वाइट बैलेंस के बारे में और मीटरिंग मोड्स के बारे में आगे चल के आगे के एपिसोड में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ना ही कोई चिंता करने वाली आपके लिए विषय बनेगी। अब दोस्तों, अब मैं अगर आपसे बात करूं, मैंने आपको अब तक बेसिक फोटोग्राफी में लगभग सब कुछ बता दिया है। बेसिक फोटोग्राफी में जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होनी चाहिए मैं वो सब आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब हम अगर एपिसोड 1 से हम बात करें, जो भी हमने अब तक सीखा है उसकी एक छोटा सा संक्षेप है, मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूँगा ताकि आपको याद रहे और आप अपनी शुरुआत कर सकें। पहली बात तो लेंस हुड खोल के आपको लगाना अब आप क्या होगा, तो उसे मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लेंस कैप निकाल के लेंस हुड लगा लिया और आपके लेंस पे AF और MF होता है, उसको ऑटो फोकस पे रखिए। यहाँ नीचे इसके होता है IS का बटन, इमेज स्टेबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उस पर रखिए।
उसके बाद में ऑटो मोड की जगह डायल पे पी मोड पे काम करिए। चाहे तो आप ऑटो आईएसओ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला। इवैल्यूएटिव मीटरिंग शुरुआती तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटरिंग मोड में जाके इवैल्यूएटिव मीटरिंग पे आप रखिए। इमेज क्वालिटी लार्ज जेपीईजी तो होनी ही चाहिए कम से कम, और इसके अलावा आपको वन शॉट फोकस होना चाहिए आपका, AF मोड जो है आपका, और इतना लगभग आपके लिए बहुत होना चाहिए। और आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफी की सफ़र की, और आप आगे चल के फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज का मैं लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। अब हम अगला लेक्चर जो हमारा अंग्रेज़ी में आएगा और उसी का ही हिंदी में आएगा अगला एपिसोड, वो होगा कॉम्पोजिशन के ऊपर। अब हम कॉम्पोजिशन पे बात करेंगे। कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं, पिक्चर कैसे कंपोज करते हैं, सही तरीका क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, नमस्कार।